अपन अगला जो टॉपिक अपना जो अध्याय 4 कक्षा 12 का अध्याय 4 है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। देखो, जनन पौधों में जो होता है वो संतति निर्माण के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो विशिष्ट विधियाँ क्या है, तकनीकी रूप से जो काम में ली जाती है। तो पौधों का निर्माण बिना अर्धसूत्रण व अनिषेचन के हो। अगर पौधों का निर्माण बिना अर्धसूत्रण व अनिषेचन के हो तो संतति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया को पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। पादप जनन की विशिष्ट विधियां बिना अर्धसूत्रण व निषेचन के संतति निर्माण। पादपों में बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के संतति निर्माण की क्रिया जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती है। तो देखो, पादपों में बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के संतति निर्माण की क्रिया हो, ऐसी विधियों को पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। ऐसी विधियों को पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके लिए क्या होता है, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों इनको ये एक प्रकार का वैज्ञानिकों का मानना है कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ये जो है एक प्रकार, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक प्रकार से अलैंगिक जनन। एक प्रकार से क्या है ये अलैंगिक जनन। एक प्रकार से अलैंगिक जनन है। क्या ये एक प्रकार से क्या ये अलैंगिक जनन। विशेष देखिए कौन सा जनन होता है इसमें, अलैंगिक, क्योंकि अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब इसमें लैंगिक जनन नहीं है। कौन जनन है, अलैंगिक जनन। तो देखो, ये जो विशिष्ट विधियां है पौधों में 4 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की, आपके जो अध्याय है इसमें कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। ये जो है कितने प्रकार के, इनके जो है 4 प्रकार। कितने प्रकार है, 4 प्रकार। पहली तो देखो, पहली तो असंग जनन। पहली क्या है, असंग जनन। देखो दोस्तों, पहली असंग जनन। दूसरी है अनिषेक बीजता। तीसरी है सूक्ष्म प्रवर्धन। और चौथी है कायक प्रवर्धन। असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। एपोमिक्सिस और ये जो है एगेमोस्पर्मी। ये जो क्या है, एगेमोस्पर्मी है। ये
स्पर्मी, स्पर्मी। और यह है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। और ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गेमोस्पर्मी या स्पर्मी बीजता, और ये जो है माइक्रो प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये 4 प्रकार से हैं। देखो दोस्तों, अपन इनकी जो बात करें हैं, ये जो 4 प्रकार की जनन की विशिष्ट विधियां हैं, इसमें मेन बात जो सामने आती है कि इसमें सूत्रों निषेचन बेसिकली नहीं होता, चाहे कोई सी विधि हो। ये कंडीशन है, इसमें सभी विधियों में क्या नहीं होता है, तो सूत्रों निषेचन नहीं होता है। ठीक है, और एक प्रकार का क्या ये अलैंगिक जनन है। तो देखो दोस्तों, अपन इन 4 विधियों को, अब पहला इसमें असंग जनन। तो देखो असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है, इसमें वही बात आती है, मतलब एक प्रकार का ये लैंगिक जनन का एक ऐसा अल्टरनेट है जिसमें निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये इसको कहते हैं अपन असंग जनन। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अनिषेक बीजता, बिना निषेचन के ही, इसमें भी निषेचन नहीं हुआ, इसमें भी क्या, बिना निषेचन के ही बीज निर्माण की क्रिया। देखो अनिषेक बीजता शब्द से ही निकल रहा है, बिना निषेचन के ही बीज निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। तो बीज क्या है, पौधे की संतान है, तो इसमें क्या होगा, जनन होगा। अब आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। देखो दोस्तों, अब सूक्ष्म प्रवर्धन ये भी क्या होता है, एक तकनीक है आज जो है उत्तक संवर्धन द्वारा केलस तैयार किया जाता है। फिर केलस से जो क्या केलस विभेदन है, और फिर उसमें केलस विभेदन के बाद पुरों निर्माण किया जाता है। पुरों में जो है पुरों से जनन, जो जड़ जनन किया जाता है। फिर नए संतति पौधा विकास किया जाता है, और संतति पौधे को दृढ़ उत्तकों का निर्माण करके उसमें जो वातावरण के अनुसार स्थान में स्थापित कर दिया जाता है, और उन पौधों को तैयार किया जाता है। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म यानी छोटे तकनीक के द्वारा, मतलब कम स्थान में कम समय पर अधिक मात्रा में संतति पौधे तैयार करने, लैब टू लैंड, मतलब एक प्रकार से लैब में पौधे, या अपने भाषा में बोलते हैं पौध तैयार कर लेते हैं, और उस पौध को तैयार करने के बाद में लैब से लैंड, धरती पर उगाते हैं, और पौधे नई संतति तैयार करते हैं। कायिक प्रवर्धन है। अब देखो ये, हालांकि ये जो पहले पार्टों में आ चुका आपके तीसरे उनमें, तो इसमें क्या है कि कायिक प्रवर्धन कायिक भागों से, कायिक भाग जड़ तना पत्ती से जो है संतति निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके ये जो है जनन की 4 विशिष्ट विधियां हैं, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले लेंगे असंग जनन। पहले क्या लेंगे, असंग जनन। देखो, तो इस प्रकार आपकी ये है। देखो दोस्तों, ये देखना एक बार, इस प्रकार आपके, अब अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले लेंगे असंग जनन। तो बेसिक बात क्या है, अर्धसूत्रों निषेचन नहीं होता है। जो इसमें विभाजन कौन सा होता है, अलैंगिक विभाजन, लैंगिक विभाजन नहीं होता है। अब आता है आपके कौन सा, असंग जनन। कौन सा आता है, असंग जनन। अब लेते हैं अपन असंग जनन। असंग जनन, पहले ये पढ़ते हैं अपन असंग जनन। असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। देखो दोस्तों, एपोमिक्सिस, इसके अंदर यह असंग जनन, ये इसके बारे में सबसे पहले बताया था
हैंस विकलर ने 1908 में। किसने बताया था? अच्छा क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक का नाम है हैंस विकलर। अच्छा क्वेश्चन है। हैंस वेंकलर। हैंस वेंकलर ने इसके बारे में बताया था 1908 में। कब बताया था? 1908 में बताया था। हैंस वेंकलर ने ऐसा जनन के बारे में बताया था। हैंस वेंकलर के अनुसार ऐसा लैंगिक जनन है जिसमें क्या नहीं हो, या ऐसा लैंगिक जनन या ऐसा लैंगिक जनन का पर्याय जिसके अंदर अर्धसूत्रण निषेचन की क्रिया नहीं होती हो, ऐसा जनन कहलाता है। तो ये क्या है? ऐसा मतलब इसमें क्या हो गया है? ऐसा लैंगिक जनन का पर्याय जिसके अंदर अर्धसूत्रण निषेचन नहीं होता है, क्या कहलाएगा? असंजनन कहलाएगा। ऐसा लैंगिक जनन का पर्याय या पर्यायवाची या तरीका है ना, लैंगिक जनन का पर्याय जिसमें बात वही आती है अर्धसूत्रण निषेचन, अर्धसूत्रण एवं निषेचन नहीं होता है। असंजनन जनन एपोमिक्सिस कहलाता है। तो देखो दोस्तों, अब देखो इसमें वही बात आएगी लास्ट तक भाई, अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया क्या होती है? नहीं होती है। अर्धसूत्रण और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अर्धसूत्रण निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या कहलाता है? ये असंजनन कहलाता है। ठीक है, ये इसके बारे में किसने बताया था? हैंस विकलर ने बताया था। तो एक प्रकार का ये कौन सा जनन हुआ? एक प्रकार का ये कौन सा जनन हुआ? अलैंगिक जनन हुआ। कौन सा जनन हुआ? अलैंगिक जनन। तो देखो अब ये जो है असंग जनन, ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? अलैंगिक जनन। तो कौन सा जनन हो गया? अलैंगिक जनन। क्या ये? अलैंगिक जनन है। आपसे पूछे असंग जनन कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन। अब देखो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का। अब ये जो भाग लेने के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। बीजाणुउद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। इसके कितने प्रकार है? या अब ये तो इसको परिभाषा हो गई। अब इसमें देखो अपने ये इसको लेते हैं अपन दो प्रकार से। कितने प्रकार से? ये दो प्रकार से। तो देखो परिभाषा हो गई इसके। अब इसके असंजनन के प्रकार। परिभाषा में एक बार ध्यान से देखो। ऐसा लैंगिक जनन का पर्याय जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता है असंजनन कहलाता है। और एक प्रकार से कौन सा? ये अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है? ये अलैंगिक जनन है। अब देखो दोस्तों, अब इसके प्रकार। देखो दो प्रकार है। एक तो कौन सा? बीजाणुउद्भिद असंजनन। बीजाणुउद्भिद असंजनन। और दूसरा कौन सा है? युग्मकोद्भिद असंजनन। युग्मकोद्भिद असंजनन। देखो दोस्तों, अब ये जो है बीजाणुउद्भिद असंजनन है और या युग्मकोद्भिद असंजनन है। बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद। देखो अब
इनकी जो ये जो शब्द है इसके हिसाब से ही भाई असंग जनन का मतलब है एक प्रकार का अलिंगी जनन ये है, एक प्रकार का अलिंगी जनन है। फिर अब इसके हिसाब से इसमें क्या होता है ये कि भाई इसमें बीजाणुद्भिद रचना भाग लेती है, इसमें कौन सी रचना भाग लेती है, युग्मकोद्भिद रचना भाग लेती है। तो पहला अपन लेते हैं क्या, अब पहला इसके अंदर जैसे मान लो पहला लेते हैं अपन बीजाणुद्भिद, पहला कौन सा लेते हैं, तो बीजाणुद्भिद असंग जनन। तो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर ऐसा असंग जनन जिसमें बीजांड की जो बीजांड की भ्रूणकोश के बाहर की, भ्रूणकोश के बाहर की रचनाएं बीजांड की अध्यावरण या बीजांड काय आदि से असंग जनन होता है, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाता है। इसे कायिक भ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है, अपस्थानिक भ्रूणता। देखो बेटा दोस्तों, अब ये क्या है बीजाणुद्भिद, पहले अपन पहले लेते हैं, दो प्रकार हो गया, तो पहले कौन सा लेते हैं अपन, पहले लेते हैं बीजाणुद्भिद असंग जनन। अब जो बीजाणुद्भिद असंग जनन क्या है, ऐसा असंग जनन है जिसमें बीजांड की बीजांड काय एवं अध्यावरण ये रचनाएं असंग जनन में भाग लेती है। ऐसा जनन जिसमें देखो बीजाणुद्भिद में क्या होता है, बीजांड, जिसमें बीजांड की बीजांड काय एवं अध्यावरणीय रचनाएं भाग लेती है, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाता है। बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाता है, कौन सा जनन कहलाता है, बीजाणुद्भिद असंग जनन कहलाता है। अब देखो बीजाणुद्भिद, ध्यान से सुनो, देखो इसमें कौन सी रचना, बीजांड काय और अध्यावरण, बीजांड काय और अध्यावरण रचनाएं क्या लेती है, जनन में भाग लेती है, इसे क्या कहेंगे, बीजाणुद्भिद। अब इसको एक नया नाम दिया जाता है अपस्थानिक भ्रूणता, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और इसमें कौन सी रचना कायिक रचनाएं भाग लेती है, कौन सी रचनाएं भाग लेती है, इसमें कायिक रचनाएं भाग लेती है। कायिक रचनाएं भाग लेती है, अर्थात कायिक रचनाएं भाग लेती है। तो इसको अपने असंग जनन को एक प्रकार से पढ़ते हैं इसको, तो इसमें जिसमें बीजांड काय और अध्यावरण रचनाएं भाग लेती है। देखो दोस्तों, अब दूसरा क्या है, युग्मकोद्भिद असंग जनन। इसको अपने जैसे मान लो द्विगुणित रचनाएं भी बोल सकते हैं। इसमें ये क्या होता है, 2n, क्या होती है रचनाएं, 2n होती है, और इसमें क्या होगी n। तो देखो अब ये क्या है, इसमें ऐसा जनन जिसमें भ्रूणकोश की अगुणित रचनाएं भाग लेती है, बीजांड की नहीं, अपन बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश पाया जाता है उसकी रचनाएं भाग लेती है। तो ऐसा असंग जनन है जिसमें ऐसा जनन जिसमें भ्रूणकोश की अगुणित
रचनाएं भाग लेती है। भ्रूणकोश की अगुणित रचनाएं भाग लेती है। युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाता है। युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है? युग्मकोद्भिद असंग जनन कहलाता है। देखो दोस्तों, तो देखो इसमें तो क्या कौन सी रचनाएं भाग लेती है? उसमें तो बीजांड का और धावनी रचना, इसमें भ्रूणकोश की, किसकी? भ्रूणकोश की कौन सी रचनाएं? अगुणित रचनाएं। भ्रूणकोश की अगुणित रचनाएं भाग लेती है। अगुणित रचनाएं भाग लेने के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। तो जब अगुणित रचनाएं भाग ले तो उसे क्या कहेंगे अपन? युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये दो प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा? अनिषेक असंग जनन और एक अपयुग्मन अनिषेक जनन। देखो दोस्तों, एक तो कौन सा? अनिषेक। दो प्रकार इसमें, दो प्रकार। तो दो प्रकार में पहला तो कौन सा? पहला तो कौन सा? अनिषेक। अनिषेक असंग जनन। और दूसरा अपयुग्मन। युग्मन असंग जनन। तो देखो दोस्तों, ये जो है दो प्रकार का होता है। युग्मकोद्भिद असंग जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। युग्मकोद्भिद असंग जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अनिषेक असंग जनन किसे कहते हैं? जब भ्रूणकोश की, किसकी? ध्यान से सुनो। देखो, भ्रूणकोश की अगुणित अंड कोशिका भाग लेती है। जब असंग जनन में भ्रूणकोश की अगुणित अंड कोशिका भाग लेती है तो इसे अनिषेक असंग जनन कहते हैं। इसमें जब कौन सी रचना? भ्रूणकोश की। दो किसकी? भ्रूणकोश की अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण निर्माण, तो इसे अनिषेक असंग जनन कहते हैं। अनिषेक असंग जनन कहते हैं। अनिषेक जनन ये हो गया। अनिषेक अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण निर्माण हो तो इसे अनिषेक असंग जनन कहते हैं। अब इसमें अपयुग्मन में क्या है? अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूणकोश की कोई भी अगुणित कोशिका, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अलावा भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण निर्माण, जैसे प्रतिमुखी कोमा सहायक कोशिकाएं। प्रतिमुखी और सहायक कोशिकाएं। देखो दोस्तों, युग्मकोद्भिद असंग जनन को दो भागों में बांटा गया है। अनिषेक असंग जनन और अपयुग्मन। असंग में अगुणित अंड कोशिका जब भाग ले, भ्रूणकोश की अगुणित अंड कोशिका भाग ले तो इसे अनिषेक असंग जनन कहेंगे। और दूसरा अपयुग्मन, अंड कोशिका के अलावा भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण निर्माण हो
जैसे पर्तुमुखी और सहायक कोशिका से, तो उसे क्या कहेंगे अपन, अपयुग्मन असंजनन कहेंगे। तो देखो असंजनन को दो भागों में बांटा गया है बेसिकली, बीजाणुउद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। असंजनन के बारे में हैंस विंकलर ने बताया था। किसने बताया था? हैंस विंकलर ने असंजनन के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसको साधारण रूप से इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं असंजनन को, बीजाणुउद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। बीजाणुउद्भिद में जो बीजांड की कायिक रचना है, जैसे बीजांड का द्रावण की रचनाओं से भ्रूण निर्माण होता है, तो इसे बीजाणुउद्भिद असंजनन कहते हैं। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, इसमें कायिक रचनाएं भाग लेती है। युग्मकोद्भिद असंजनन ऐसा जनन जिसके अंदर भ्रूणकोश की, किसकी, भ्रूणकोश की अगुणित कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग लेती है, इसे युग्मकोद्भिद असंजनन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, अनिषेक असंजनन और अपयुग्मन असंजनन। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर गुणित अंड कोशिका भाग ले तो अनिषेक असंजनन कहेंगे, और अगर मान लो अंड कोशिका के अलावा गुणित कोशिका कोई भ्रूणकोश की भाग लेती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका और सहायक कोशिका, तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। ये तो इस प्रकार इसका बेसिक प्रकार था, लेकिन एक वैज्ञानिक थे पंचानन मैसूरी ने इसको दो भागों में बांटा, असंजनन को, पुनरावर्ती असंजनन और अनावर्ती, पहला अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। तो अपन मैसूरी के अनुसार, किसके अनुसार, मैसूरी के अनुसार असंजनन पढ़ते हैं। मैसूरी के अनुसार, पंचानन मैसूरी एक पादप विशेषज्ञ है, उसके अनुसार अपन असंजनन को पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैसूरी ने असंजनन को दो भागों में बांटा, पंचानन माहेश्वरी, माहेश्वरी ने दो प्रकार, एक तो अनावर्ती असंजनन और दूसरा पुनरावर्ती असंजनन। ये दो भागों में बांटा, अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैसूरी ने असंजनन को चार भागों में बांटा। देखो दोस्तों, ये जो अलग बात आ गई है अभी, तो मैसूरी ने पहले तो कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कितने भागों में, दो प्रकार। लेकिन अध्ययन की सुविधा के अनुसार माहेश्वरी ने असंजनन को चार भागों में बांटा, चार भागों में बांटा। अब इसमें चार भाग कौन कौन से हैं देखो। पहला तो कौन सा है, अनावर्ती असंजनन, दूसरा पुनरावर्ती असंजनन, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता, और चौथा है कायिक असंजनन, तो देखो दोस्तों, सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैसूरी ने असंजनन को कितने भागों में बांटा, चार भागों में बांटा। अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन,
अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन, कायिक असंग जनन। अब देखो इन अध्ययन की सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार? अध्ययन की सुविधा के अनुसार महेश्वरी ने असंग जनन को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। तो इन 4 भागों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, इन 4 भागों को अलग अलग पढ़ेंगे। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? इसमें जो बीजांड की अगुणित कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग लेती है। किसकी, कौन सी कोशिकाएं? जो अगुणित कोशिकाएं भ्रूण निर्माण में भाग लेती है बीजांड की, किसके अनुसार? जो है अनावर्ती के अनुसार। पुनरावर्ती के अंदर, इसके अंदर जो है बीजांड से संबंधित द्विगुणित कोशिकाएं भाग लेती है। अपस्थानिक भ्रूणता, इसमें भी क्या है, जो है द्विगुणित रचनाएं भाग लेती है। बीजांड काय के बाहरी रचनाएं अद्यावणी और आपके ये जो है बीजांड काय भाग लेता है। कायिक असंग जनन, इसमें क्या होता है? बीजांड काय के अतिरिक्त पुष्पीय रचनाएं जो या पुष्पीय कलिकाएं जब जनन में भाग लें तो इसे कायिक असंग जनन कहते हैं। तो देखो दोस्तों, अपन इनको जो है इन चारों भागों को अलग अलग पढ़ेंगे। अनावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन और अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन। क्या पढ़ेंगे? कायिक असंग जनन। तो ये आपकी ये टॉपिक आपकी ये है असंग जनन। तो देखो इसमें अपन अगर मान लो बात करें अनावर्ती असंग जनन की, किसकी बात करें? अब लेते हैं अपन अनावर्ती असंग जनन। अनावर्ती असंग जनन, देखो दोस्तों, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन। अब ऐसा असंग जनन जिसमें कौन सी? भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका, ध्यान देना, भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाएं, भ्रूण कोश की अगुणित कोशिकाओं से अगुणित कोश रचना है ना, ये कौन सी? इसमें क्या लिखेंगे अपन? एन। क्या लिखेंगे इसमें? अगुणित या एन, अगुणित। भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण निर्माण को, भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण निर्माण को अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन कहते हैं, अनावर्ती असंग जनन कहते हैं। भ्रूण कोश की अगुणित कोशिका से भ्रूण निर्माण को जो है अनावर्ती असंग जनन कहते हैं। दोस्तों ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का। ये भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। देखो ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। अब 2 प्रकार में कौन कौन सा? इसमें वही है अनिषेक अनावर्ती और अपयुग्मन अनावर्ती। पहला तो कौन सा हो गया? अनिषेक अनावर्ती, अनिषेक अनावर्ती, और दूसरा अपयुग्मन अनावर्ती, अनिषेक अनावर्ती और अपयुग्मन अनावर्ती। अब देखो अनिषेक अनावर्ती और अपयुग्मन अनावर्ती में क्या है? अनिषेक अनावर्ती में इसका मतलब तो क्या हुआ? इसमें देखो यहां से ये निकल रहा है अनिषेक अनावर्ती में कौन सी कोशिकाएं भाग लेगी? अगुणित कोशिका। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो इसमें जब अनिषेक अनावर्ती में भ्रूण कोश की अन्य कोशिका से भ्रूण निर्माण,
भ्रूण कोश की अंड कोशिका से, कौन सी? भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका से, अगुणित, जैसे अगुणित होती है, अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण निर्माण। अनिषेक अनावर्ती असंजनन कहलाता है। अनिषेक अनावर्ती असंजनन कहलाता है। अब देखो इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या है, भ्रूण कोश की अगुणित सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण। भ्रूण कोश की अगुणित, हालांकि कोशिकाएं अगुणित होती है, भ्रूण कोश की अगुणित सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण निर्माण। भ्रूण निर्माण अपयुग्मन अनावर्ती असंजनन कहलाता है। देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक ये तो परिभाषा हो गई, इसमें अगुणित अंड कोशिका अगर भाग ले तो अनिषेक अनावर्ती हो गया, और इसमें अगुणित सहायक कोशिका, अगुणित सहायक या प्रतिमुखी कोशिकाएं भाग लेते हैं तो भ्रूण निर्माण में तो इसे अपयुग्मन अनावर्ती संजन कहेंगे। इसमें कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। अंड कोशिका भ्रूण निर्माण में भाग लेती है। अब देखो इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जो अनावर्ती इसके बारे में किससे बताया था? जॉर्ज जॉनसन ने। जॉर्ज जॉनसन ने 1928 में, जॉर्ज जॉनसन ने 1928 में बताया इसके बारे में। 1928 में जॉर्ज जॉनसन ने इसके बारे में बताया। जॉर्ज जॉनसन, ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। जॉर्ज जॉनसन, कौन सा? जॉर्ज जॉनसन। जॉनसन ने 1928 में, जॉर्ज जॉनसन, ठीक है। और ये इसका उदाहरण क्या है? ये उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण इसका है मक्का और दथुरा। उदाहरण क्या है ये? उदाहरण इसमें मक्का एवं दथुरा। मक्का एवं दथुरा इसका उदाहरण है। मक्का और दथुरा इसमें उदाहरण है। तो देखो दोस्तों, ये जो अनावर्ती असंजनन है इसको अपन ने दो भागों में लिया। उदाहरण इसमें मक्का और दथुरा है, और उसमें बताया जॉर्ज जॉनसन ने बताया। इसके बारे में किसने बताया? जॉर्ज जॉनसन ने। कब बताया था? 1928 में बताया। किसने बताया? जॉर्ज जॉनसन ने बताया था। जॉर्ज जॉनसन ने 1928 में इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, आज असंजनन अपन यहीं खत्म करते हैं। कल से जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें जो है असंजनन की पुनरावृत्ति विधि है, अपस्थानिक भ्रूणता है, कायिक असंजनन है, और जो भी टॉपिक है वो लेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। तो इसको कमेंट भी करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो भी त्रुटि दोस्त हैं वो बताएं, कमेंट करें, पढ़ें।
ध्यान से पढ़ें, आराम से इसको रिलैक्स पढ़ें। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम के अलावा ये सभी कंपटीशनों में, जैसे मान लो आपके नीट रीट जेट वगैरह सब में ये आता है। जेट में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अभी से आप ध्यान दें और पढ़ें। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।